हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फॉल्टी कीबोर्ड। इसे हम आज सी प्लस प्लस में सॉल्व करेंगे और देखेंगे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन का इनपुट क्या है और हमें इस क्वेश्चन को क्या देना है। तो चलते हैं एडिटर की ओर और हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अब देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हमारा एक फ्रेंड है, उसके पास एक फॉल्टी कीबोर्ड है। जब भी वो कोई कैरेक्टर को टाइप करता है तो उसका कीबोर्ड खराब है, फॉल्टी है, इसका मतलब खराब है। तो हो सकता है कि उसके कुछ कीज़ ज़्यादा बार, जैसे कि मान लिया अगर वो सी टाइप करता है तो उसके 2 बार सी टाइप हो जाता है। ठीक है, उसका की ख़राब है, उसके कीज़ ख़राब है, उसका कीबोर्ड फॉल्टी है। हो सकता है वो लॉन्ग प्रेस हो जाए, हो सकता है वो 1 से ज़्यादा बार टाइप हो जाए। जैसे कि मान लेते हैं अगर उसने ए टाइप करा तो पॉसिबल है कि ए एक साथ टाइप हो जाए, लेकिन हमें मानना उसे एक ही है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन यही है कि वो जो भी टाइप करता है वो गलत टाइप हो जाता है। तो हमें बस आखिर में ये देखना है कि अगर वो किसी का नाम टाइप कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुकुल, तो अगर वो गलती से WW के यू एल भी लिख देता है तो हमें बस ये देखना है कि क्या उसके इंटेंशन मुकुल लिखने के ही थे। अगर वो अपना नाम ही लिख रहा था तो इसका मतलब ट्रू, इसका मतलब उसकी गलती नहीं है, इसका मतलब उसके कीबोर्ड की गलती है। अगर उसकी गलती नहीं है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, और अगर उसकी गलती है इसका मतलब वो खुद ही गलत लिख रहा था तो हम उसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही करना है। तो हमें इसमें दिया क्या जाएगा, हमें 2 स्ट्रिंग दिया जाएंगी। किस नाम की? नेम नाम की और टाइप्ड नाम की। नेम नाम की स्ट्रिंग दी जाएगी, टाइप नाम की स्ट्रिंग दी जाएगी। नेम हमारा वो होगा जो असली में लिखना है, तो हम एक काम करते हैं, जो नेम हमें दिया गया है इनपुट में वही लिख लेते हैं, MANNQ। उसके बाद टाइप्ड में क्या लिखेंगे, MM AA, जो हमें इनपुट में दिया गया है सैम्पल इनपुट में, हम उसी को लेकर के चल रहे हैं अभी, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। NW, सिंगल यू ओनली, डबल यू नहीं है। ठीक है, तो अब बेसिकली ना इसमें क्या करेंगे, हम इसमें देखते हैं, एक बार एनालाइज करते हैं। तो हमें 2M दिए गए हैं और यहाँ पे एक ही M है। यहाँ पे 2 A दिया गया है, यहाँ पे एक ही A है। यहाँ पे 2N दिए गए और यहाँ पे 2N है, और एक U दिया गया और एक U है। तो अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से भी हम देखें तो ये 2M मिला करके हमें एक M तो दे रहे हैं, ये 2A मिला करके हमें एक A तो दे रहे हैं, ये 2N मिला करके हमें 2N दे रहे हैं, और एक U मिला करके हमें एक U दे रहा है। तो हमारा बेसिकली काम हो जाना चाहिए, मतलब वो लिखना तो मन्नू ही चाहता था, लेकिन उसका कीबोर्ड ख़राब है तो उसने 2 बार M लिख दिया, 2 बार A लिख दिया। ठीक है, तो ये उसकी गलती नहीं है, तो हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमें यही करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो अपन एक काम करते हैं, एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिख लिया हमने SUMEET। ठीक है, और हमें लिखना तो यही था, बट हमारा कीबोर्ड ख़राब है तो हमने गलती से यहाँ पे लिख लिया MM, तो है ही, और टी लिख लिया। ठीक है, तो हमने गलती से ये लिख लिया, पर हमें अब ये चेक करना है कि लिखने के इंटेंशन ये वाले ही थे क्या, हमें यही स्ट्रिंग लिखनी थी क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आए और एक काम करा। अब ना इसको थोड़ा अच्छा अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो इसमें ना हमने क्या करा, एक दो पॉइंटर रख लिए। कहाँ पर? आई यहाँ पर रखा और जे यहाँ पे रखा। ठीक है, ये 2 पॉइंटर हो गए यहाँ पे। अब क्या हुआ, जब हमने चेक करा कि क्या ये दोनों पॉइंटर एक दूसरे के बराबर हैं, अगर ये दूसरे के बराबर हैं तो हमने आई को भी आगे बढ़ा दिया और जे को भी आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अगर बराबर है तो हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ गलती है ही नहीं, तो हमें क्या मतलब उससे, जब कुछ गलती होगी तब वो बात करेंगे उससे। तो आई को भी आगे बढ़ा दिया और जे को भी आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन, अभी अगली कंडीशन जब आएगी तब डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा तो आई बराबर है यू जे के, तो हमने आई को हटाया, जे को हटाया और दोनों को एक एक से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमें कुछ गलती दिख रही है। कहाँ गलती दिख रही है? क्या हमारा आई और जे इक्वल है? नहीं, हमारा आई और जे इक्वल नहीं है। तो जिस दिन हमारा आई और जे इक्वल नहीं होगा ना, जिस दिन हमारा आई और जे इक्वल नहीं हुआ, उस दिन हम क्या करेंगे, उस दिन हम एक चीज़ करेंगे कि मैं अपने जे को I-1 के साथ मैच कर लूँगा। I-1 के साथ क्यों मैच करा, चलो इसके पीछे रीज़न है, देखते हैं। कि अगर मान लेते हैं कि मेरा तो फॉल्टी कीबोर्ड था और जे मेरा चल रहा है फॉल्टी कीबोर्ड के अंदर, पर नेम तो ओरिजिनल है, जो हमारा नेम कीबोर्ड पे नहीं है वो ओरिजिनल है। ठीक है, हमने क्या चेक करा कि यार हो सकता है कि मेरा पिछला वाला जो एलिमेंट है
मैं फॉल्टी कीबोर्ड की वजह से वही नंबर वही अल्फ़ाबेट वापस लिखते हुए आगे आ गया हूँ, ठीक है। अगर मैं वही अल्फ़ाबेट आगे लिखते हुए आ गया हूँ तो फिर तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जे आगे बढ़ा देना है, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो तो एक यूनिक जगह है, तो इसको तो चेक करने के लिए मुझे आगे जाना है, इसको चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। पर जे गलत जगह पे खड़ा है, क्योंकि जे एक गलत हुए टाइप हुए हुए आदमी पे खड़ा है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये गलती से टाइप हुआ है कीबोर्ड की वजह से, तो हमने जे को आगे बढ़ा दिया। तो बेसिकली क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे जे को i-1 के साथ, तो जे को यानी कि यू को चेक करेंगे i-1 के साथ में, और यू और i-1 अगर सेम निकल जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब हमारे कीबोर्ड की गलती है, हमारे पर्सन की गलती नहीं है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से इसको तो हटा ही लेते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है, इस जे को ज़रूर हटा लेंगे और इस जे को आगे बढ़ा देंगे। अब फिर से चेक करा, तो ये हमारी दो कंडीशन हो गई, ठीक है। बेसिकली ये दो कंडीशन ही काम करेगी और हमें इसी पे वर्क करना है। आई और जे चेक करा, आई और जे बराबर है, क्या करेंगे, आई मिटा रहा, जे मिटा रहा, आई आगे, जे आगे। आई और जे चेक करा, क्या आई और जे इक्वल है, नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या जे और i-1 इक्वल है, हाँ, जे और i-1 इक्वल है, जे और i-1 इक्वल है। तो क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ा देंगे, आई को तो वहीं रहने देंगे क्योंकि आई तो हमारा ओरिजिनल कैरेक्टर पे है, ठीक है। अब आई और जे इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, आगे बढ़ा दें, आई और जे आगे बढ़ा दिए। क्या आई और जे इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है, आगे बढ़ाइए। क्या आई और जे इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है, तो हटा दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। क्या आई और जे, पहली बात तो इक्वल तो बात की बात है, क्या आई और जे अब वर्ड पे भी हैं, वर्ड पे नहीं है, मतलब वो नल पे आ चुके हैं, नल पे नहीं आ चुके, वो अपनी लेंथ पे आ चुके हैं, लेंथ पूरी हो चुकी है, तो इसका मतलब हम वाइल को बंद कर देंगे, जो वाइल लूप हम चलाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें जितना समझ में आया, हमें आई और जे दो पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ाते बढ़ाते देखते जाना है कि वो कितना पे काम कर रहे हैं। तो ये कंडीशन हमें पहले रखनी है और ये कंडीशन हमें फिर रखनी है। तो एक काम करते हैं, अभी इतना तो कोड हम लिखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो चलते हैं नाडोस के ऊपर, और ये हमें फंक्शन बनाना है। हमें दिया क्या गया है, हमें स्ट्रिंग दी गई है नेम नाम की और टाइप दिया गया है, ठीक है। तो हम इसी को यूज़ कर रहे थे। हम एक काम करते हैं, पहले एक पॉइंटर बनाते हैं 0 पे, उसके बाद एक पॉइंटर बनाते हैं 0 पे वापस से अगेन, उसके बाद एक कंडीशन चलाते हैं कि जब तक हमारा आई छोटा है नेम डॉट लेंथ से, एंड जब तक हमारा जे छोटा है टाइप्ड डॉट लेंथ से। जब तक ये दोनों एक दूसरे से छोटे हैं, जब तक ये दोनों पूरी पूरी लेंथ कवर नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या हमारा आई इक्वल है जे के। लेकिन हम ऐसे चेक नहीं कर सकते, हमें तो नेम के अंदर चेक करना है। तो हमने लिख दिया कि नेम के कैर एट आई क्या इक्वल है टाइप्ड के कैर एट आई से। कैरेट का काम है, कैरेट का काम ये है कि उस वाले अल्फ़ाबेट पे क्या है, ठीक है, उस वाले इंटीजर के एलिमेंट पे क्या है, ठीक है। वहाँ जाके चेक करा क्या इक्वल है, हाँ भैया अगर इक्वल है तो हमने आई को भी आगे बढ़ाया, जे को भी आगे बढ़ाया। पर अगर इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, अगर इक्वल नहीं है तो मैंने क्या बताया था, जे को i-1 के साथ चेक करो। तो हमने इक्वल नहीं है तो हमने चेक करा कि टाइप्ड का कैरेट जे क्या बराबर था हमारे पिछले वाले के साथ। तो हमने पिछले वाले के अंदर लिख दिया i-1, और हमने अंदर क्या करा, जे तो हमारा आगे बढ़ जाएगा लेकिन आई हमारा सही जगह पे है क्योंकि आई हमारा यूनिक जगह पे है, तो आई को हमने छड़ाका नहीं करी। जब ये दोनों कंडीशन नहीं चली तो इसका मतलब तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स ही, ठीक है। और अगर ये सारी कंडीशन ही हमारी फेल हो गई तो हम बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है, मतलब हमारा स्ट्रिंग सही है, ठीक है। इतना कोड तो हमारा हो चुका है। अब इसमें कुछ टेस्ट केसेस हैं ऐसे जिन्हें हमें एनालाइज करना है, तो हम उसको भी एनालाइज करेंगे और आगे आगे कोड लिखते जाएंगे। तो एक टेस्ट केस हम पहले यहाँ देख लेते हैं। एक टेस्ट केस हमारा है जिसमें हमें दिया गया है कि हमारा जे बड़ा है आई से। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक टेस्ट केस बना लिया A A B B C, और यहाँ पे है A A B B C D। इन दो कंडीशंस को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे लिख चुका हूँ। अब आगे की बात कर रहे हैं हम।
तो अगर विजुअलाइज करें और इसे देखें तो अलग से ही दिख रहा है कि यहाँ पे डी एक एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि ए में नहीं, नेम में नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर नाम तो नहीं बना पाएगा। लेकिन हमें तो कोड लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे पॉइंटर, आई और जे पे रखेंगे। अब इस पॉइंटर को हम यहाँ से उठा लेते हैं। जब आई और जे दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ा लेंगे और जे को भी आगे बढ़ा लेंगे। अब देखा फिर से आई और जे इक्वल हैं तो आई को आगे बढ़ा लिया, जे को आगे बढ़ा लिया। फिर से देखा आई और जे इक्वल हैं, इस बार में बी नहीं लेना था हमें, तो आई को आगे बढ़ाना था और जे को आगे बढ़ाना था। फिर से ये दोनों देखा इक्वल हैं, आई को आगे बढ़ा दिया, जे को आगे बढ़ा दिया। हाँ, आई और जे जब तक इक्वल है आई और जे दोनों आगे बढ़ते रहेंगे। अब क्या हुआ, आई को हमने आगे बढ़ाया लेकिन आई अब खत्म हो चुकी है, आई की लेंथ। तो आई की लेंथ तो खत्म हो गई लेकिन मेरे जे की लेंथ तो बाकी है। तो जे मेरा जब आगे बढ़ा तो जे मेरा एक एलिमेंट पे पड़ा है, लेकिन आई तो मेरा लेंथ खत्म करके काम खत्म कर चुका है। तो अब मैं चेकिंग किसके साथ करूँ, अब मैं चेकिंग किसके साथ करूँ, ये भी एक पॉइंट है। तो अगर मैं चेकिंग करता हूँ i-1 के साथ, तो i-1 भी हमें तो गलत आंसर मिल रहा है। i-1 कंडीशन में भी हमें गलत आंसर मिल रहा है क्योंकि सी डी के इक्वल कहाँ है। तो हमें इस वाली बेस केस को भी हैंडल, इस वाले केस टेस्ट केस को भी हैंडल करना होगा जहाँ पे हमारा टाइप में कुछ बच रहा है पर आई खत्म हो नेम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो क्या करें, ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे केस में हमें बस ये कर लेना चाहिए कि हमें i-1 में चेक कर लेना चाहिए। अगर i-1 और जे इक्वल नहीं है तो फॉल्स दे दो, और है तो ट्रू दे दो। बस इतना सही करना है। तो चलते एक काम करते हैं कोड पे, और इस रिटर्न को हटा करके यहाँ पे पहले लिखते हैं वाइल। अगर मेरा जे छोटा है टाइप्ड डॉट लेंथ से, तो मैं क्या करूँगा, मैं अंदर आऊँगा और एक कंडीशन चेक करूँगा, टाइप्ड डॉट लेंथ की कंडीशन को चेक करूँगा, सॉरी लेंथ नहीं, टाइप डॉट कैरेट पे क्या वो नेम डॉट कैरेट i-1 के इक्वल है। हाँ, अगर वो नेम के और टाइप टाइप का जो जे वाला है वो नेम के i-1 के इक्वल नहीं है, सिंपल सी बात है, रिटर्न फॉल्स कर दो। और अगर है, इक्वल है, और ये कंडीशन हिट नहीं करती है, तो एक काम करो, जे को आगे बढ़ा करके चल और आगे चेक कर लो। ठीक है, क्योंकि जे तो बचा हुआ है ना हमारा, अभी रिटर्न ट्रू नहीं कर सकते। जे जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हम बात नहीं करेंगे। जे जब तक पूरा आगे बढ़ जाए तब बात करेंगे, जब जे ये वाली कंडीशन में एंटर ही नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में इतना हो गया है, तो एक कंडीशन और देख लेते हैं। एक टेस्ट केस और ये था कि अगर हमारा नेम छोटा पड़ गया या नेम बड़ा हो गया लेकिन हमारा टाइप ही कुछ नहीं हुआ, टाइप हुआ हमारा सिर्फ ABC, तो जाहिर सी बात है ये डी एक्स्ट्रा है, तो ये डी की वजह से टाइप तो सही नहीं हुआ है, क्योंकि ये डी टाइप ही नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम वही चेक करेंगे, आई जे, फिर आई, फिर जे, यहाँ से कटते जाएगा, फिर सिमिलर है आई, फिर से जे सिमिलर है, जे आगे बढ़ा, आई आगे बढ़ा। अब देखने वाली बात है, जो पहले जे के साथ हो रहा था वो आई के साथ होगा। ठीक है, क्योंकि जे, अब जे खत्म कर चुका है उसकी लेंथ, लेकिन आई के पास तो एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, अगर जे खत्म कर चुका है उसकी लेंथ, मतलब टाइप्ड खत्म कर चुका है उसकी लेंथ, लेकिन मेरे पास फिर भी एलिमेंट्स बाकी हैं, किसमें, नेम में, तो इसका मतलब तो जाहिर सी बात है कि ये गलत ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं, अच्छा मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है पहले, ये कैरेट हम सिर्फ जावा में यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमारा सिर्फ ऐड से ही काम हो जाता है, तो हमने यहाँ पे ऐड का ही यूज़ कर लिया हर तरफ, जहाँ भी हमने कैरेट लिख दिया था। तो मुझसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं यार, सबसे गलतियाँ होती हैं, आगे बढ़ा देते हैं इसे। ठीक है, और एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, वाइल को हम तब तक चला देते हैं जब तक वो इक्वल नहीं हो जाता।
बात एक ही है, तो ये ज़्यादा सही लगेगा। इसके लेंथ के इक्वल नहीं आया था। ठीक है, इस वाइल को हमने चला लिया है। ये कौन सा वाला वाइल था, जब हमारा जे में कुछ बच रहा था। अभी हमारे पास जो कंडीशन है उसमें ये है कि हमारा आई में कुछ बच रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे, उस लेंथ को चेक करेंगे कि वो आई से बड़ी है कि नहीं। ठीक है, अगर आई के बराबर हो गई होती तो इसका मतलब तो ख़त्म हो गया होता। तो कुछ नहीं करना है। अगर हमारा आई बाकी है लेकिन जे ख़त्म हो चुका है, तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि फॉल्टी कीबोर्ड की गलती है। फॉल्टी कीबोर्ड की नहीं है, तो इंसान की पर्सनल मिस्टेक है कि उसने पूरा आंसर ही नहीं लिखा है, पूरा नाम ही नहीं लिखा है। तो हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया, और नहीं तो रिटर्न ट्रू कर दिया। ठीक है, बस इतना सही था इसमें। अब एक बेस कंडीशन, एक लास्ट कंडीशन है, वो भी बच गई है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वन बेस कंडीशन क्या है कि हम आखिरी तक इंतज़ार ही क्यों करें, जब हमें ये चीज़ पता है कि हमारा जो ए बी सी डी मतलब यानी कि जो नेम दिया गया है वो बड़ा है और जो टाइप है वो छोटा है। तो इससे तो साफ साफ सिर्फ यही प्रूव हो सकता है कि हमारा नेम बड़ा है, नेम बड़ा है टाइप्ड से। और अगर नेम बड़ा है टाइप्ड से, तो इसका तो साफ साफ मतलब यही है कि जिसने टाइप किया उसने पूरा नाम ही टाइप नहीं किया। ठीक है, और पूरा नाम टाइप नहीं करा, तो हम इस कंडीशन को सबसे ऊपर ही चेक कर लेते हैं ना, कि भैया हमारा जो नेम का लेंथ है वो बड़ा है हमारे टाइप्ड वाले लेंथ से। ठीक है, ये हमने कहाँ गलती कर दी। ठीक है, अगर वो बड़ा है तो वहीं के वहीं रिटर्न फॉल्स, क्यों इतना आगे काम करना। ठीक है, आगे कुछ काम ही नहीं करना है हमें, हो गया हमारा काम। चलिए इसको रन करके देखते हैं सी प्लस प्लस में, एक्सेप्ट होता है या नहीं। तो चलिए सक्सेसफुल एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम सबमिट करके देख लेते हैं इसे, क्या ये सारे टेस्ट केस पास करता है। तो 1 2 3 4, 4 हो चुके हैं। एक टेस्ट केस हमारा अभी भी नहीं हुआ है, तो एक टेस्ट केस की हमारी कहाँ गलती आ रही है देख लेते हैं अभी। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम इस टेस्ट केस को ही डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या चाहिए था। आउटपुट हमें चाहिए था फॉल्स, और इनपुट था हमारा ए एंड बी। ऑल राइट, तो इनपुट था हमारा सिर्फ दो वर्ड्स थे ए और बी, तो उसके लिए हमें फॉल्स ही देना था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको देख लेकर के देखते हैं कि ऐसा क्यों दे रहा है। जब इनपुट था हमारा ए और बी, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हमने आई और जे को चेक करा और दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हमने आई से आई माइनस वन को चेक करवा, जे को आई माइनस वन से चेक करवाया, जे को आई माइनस वन से चेक करवाया, पर आई माइनस वन पे तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो हमें समझ आ गया है कि हमारी गलती कहाँ पर है। जब आई माइनस वन पे कुछ था ही नहीं तो वो किसे चेक करेगा। तो हम जहाँ पर ये चेक कर रहे थे कि हम जे को आई माइनस वन से चेक करवा रहे थे, वह हमें हमेशा ये भी देखना होगा कि हमारा आई ज़ीरो से बड़ा भी है या नहीं। अगर ज़ीरो से बड़ा है तो ही हम आई माइनस वन से चेक करवाएंगे। इस बार वापस सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं या नहीं। 3 4, ऑल राइट, तो सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।